हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू वे टू बायो। आशा करती हूँ कि आप सब लोग सेफ होंगे और अच्छे होंगे। सो टुडे दिस इज द पार्ट थर्ड ऑफ चैप्टर नंबर 9, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. In the last class, we have studied about the law of segregation. We discussed about the dihybrid cross also, and we discussed about the law of independent assortment. तो जिसमें हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो था दैट वी गॉट द रेशियो दैट इज 9:3:3:1. तो इस तरीके का रेशियो हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस का मिल गया था. आज का जो टॉपिक है दैट इज वेरी कंसाइज टॉपिक जो हमें आज पढ़ना है, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड बहुत छोटा टॉपिक है, तो आपको इसी वीडियो में ये टॉपिक सारा आशा करती हूँ कि समझ आ जाए. ओके, सो सेक्स डिटर्मिनेशन. हाउ इज द सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न डिटरमाइंड? किस तरीके से जो बेबी होता है उसके सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है कि वेदर इट्स अ बॉय और इज अ गर्ल. मतलब किस तरीके से क्या प्रोसेस रहती है, क्या जेनेटिक मेकअप रहता है जिससे एक बॉय बेबी का जन्म होता है और एक गर्ल बेबी का जन्म होता है. तो ये प्रोसेस अब आज हम पढ़ने वाले हैं. देखिए, जो सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस है दैट इज ऑफ वेरियस काइंड्स इन वेरियस इंडिविजुअल. ठीक है, तो अलग अलग तरीके की प्रोसेस रहती है सेक्स डिटर्मिनेशन की. ठीक है, तो सबसे पहला जो अगर आज हम देखने वाले हैं दैट इज द केस 1 विच इज ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो केस 1 ह्यूमन बींग्स में पढ़ते हैं क्या प्रोसेस रहता है. टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज इक्वल टू 46, दैट इज 23 पेयर. अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? टोटल क्रोमोसोम्स जो है 46 है, और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये 23 पेयर्स हैं, क्योंकि 23 इंटू 2 इज इक्वल टू 46 हो जाएगा. तो हम बोलते हैं कि टोटल क्रोमोसोम 46 है और वैसे 23 का पेयर है. अब जो अगर हम 23 के पेयर की बात करें तो 23 का पेयर इट इज डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स. किस तरीके से पेयर बनता है? एक होते हैं टाइप के ऑटोजोम्स, अनदर वन इज सेक्स क्रोमोसोम. ऑटोजोम्स की बात करते हैं तो ऑटोजोम्स जो होते हैं दीज आर ऑल क्रोमोसोम्स एक्सेप्ट द सेक्स क्रोमोसोम. सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे वो ऑटोजोम्स में आते हैं. ठीक है, तो ऑटोजोम्स का जो नंबर होता है दीज आर 22 इन पेयर्स. अब 23 में से 22 जो हो गए वो तो ऑटोजोम्स हो गए. अब एक पेयर बचा है और वो एक पेयर क्या बनाएगा? हमारा सेक्स क्रोमोसोम. सो सेक्स क्रोमोसोम फॉर्म्स वन पेयर. सेक्स क्रोमोसोम मेन क्रोमोसोम्स जो हमारे मेल या फीमेल होने के जेनेटिक मेकअप को डिटरमाइन करते हैं. सो सेक्स क्रोमोसोम इज इक्वल टू वन पेयर. ठीक है, अब एक पेयर है. एक पेयर का मतलब है इसमें से अब आप देखिए ये जो वन पेयर आता है इसी में मेल आएगा, फीमेल आएगा. मेल के लिए ये जो आप जो साइन देख रहे हैं, बेसिकली ये वाला साइन जो है ये मेल के लिए बनाया जाता है, और जो ये आप सिंबल देख रहे हैं दैट इज फॉर फीमेल. कुछ नहीं है, सिंपल है. फीमेल का ऐसे करके आपको ऐसे बनाना है और मेल का जो है वो आपको ऐसे बनाना है. तो सिंपल है, इट्स नथिंग. तो ये साइन हो गया मेल के लिए, ये फीमेल के लिए. ठीक है, मेल को आप जनरली मेल का जो जेनेटिक मेकअप होगा दैट इज कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई. तो हमने एक्स वाई लिख दिया मेल के लिए. होता है जो मेल के लिए क्या होता है? एक्स वाई होता है. फीमेल के लिए होता है एक्स एक्स. ठीक है, अब मान लीजिए अब मेल है एक्स वाई, फीमेल है एक्स एक्स. तो क्या हुआ? इनके गैमीट्स देखते हैं. गैमीट्स क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई है तो ये दोनों एक्स वाई एज इट इज आ जाएंगे. यहाँ पे एक्स एक्स गैमीट है तो क्या होगा? यहाँ पे क्योंकि सेम है तो एक एक्स आ जाएगा. तो हमें गैमीट्स मिल गए. ओके, अब हमने क्रॉसिंग करानी है. अब ऑफस्प्रिंग्स आएंगे. ऑफस्प्रिंग्स कैसे आते हैं? इस एक्स की अगर आप इस एक्स के साथ क्रॉसिंग कराएंगे तो एक्स और एक्स हो जाएगा, और एक्स और एक्स क्या बनाता है? फीमेल, जो हमने ऑलरेडी बता दिया. उसके बाद अगर ये y है और इस x की कराई क्रॉसिंग तो x और y क्या आ गया? मेल आ गया. ठीक है, तो ये पापा थे, ये मम्मी थी. पापा थे XY, मम्मी थी XX. ठीक है, दोनों की क्रॉसिंग करा रहे हैं हमने. गैमीट्स बनाए, गैमीट्स बना के जो ऑफस्प्रिंग आए वो हो गए XX फीमेल फीमेल, और XY क्या हो गया? मेल हो गया. ठीक है, तो हमारे पास 50% और 50% प्रोबेबिलिटी है बॉय होने की और 50% प्रोबेबिलिटी है गर्ल होने की.
ठीक है। 50% कैसे होती है ये मैं अभी आपको आगे बताती हूँ, किस तरीके से मैंने 50% बोला इन्हें, जब हम डिटेल में थोड़ा क्रॉस करते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि गैमीट मेल के पास ही डिफरेंट है ना, एक्स वाई। फीमेल के पास तो गैमीट सेम हो गया, एक्स ही हो गया। तो इसका मतलब जो आप ये देखो यहाँ पर जो सेक्स है चाइल्ड का, वो कौन डिटरमाइन कर रहा है? वो फादर डिटरमाइन कर रहा है या मदर डिटरमाइन कर रही है? क्योंकि फीमेल का तो एक्स है, वो एक्स तो इन दोनों के साथ ही क्रॉस होगा ना, डिफरेंट तो मेल का ही है ना, मेल का एक्स वाई है, फीमेल की तो कोई गलती नहीं है, फीमेल का तो एक्स ही है। तो एक्स तो आना ही है इन दोनों के साथ, बट डिफरेंस कौन ला रहा है? डिफरेंस ला रहा है ये वाई, डिफरेंस ला रहा है ये एक्स। क्योंकि अगर ये एक्स इस एक्स के साथ मिला तभी एक्स एक्स होंगे, और ये y इस x के साथ मिला तभी एक्स वाई होंगे। इसका मतलब डिफरेंस जो आ रहा है सेक्स डिटर्मिनेशन में, वो कौन लेकर आ रहा है? वो मेल लेकर आ रहा है, फीमेल नहीं लाती है, फीमेल कभी भी नहीं लाती है। और ये तो एक बहुत बड़ा इशू है हमारे सोसाइटी का, कि अगर कोई फीमेल का सन मतलब उनका बेटा कोई पैदा नहीं हो रहा है, तो फीमेल को ही कोसा जाता है हमारी सोसाइटी में। तो आप मुझे ये बताओ, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, अब आप लोगों को ये समझ में आ गया कि किस तरीके से सेक्स डिटरमाइंड होता है। तो आप ये देखो कि डिफरेंस कौन लेकर आ रहा है? भाई फीमेल तो एक्स ही दे रही है ना, मेल ही तो एक्स वाई दे रहा है, तो डिफरेंस कौन ला रहा है? बेटा पैदा होना है, बेटी पैदा होनी है, तो ये चीज कौन डिटरमाइन कर रहा है? दैट इज डिटरमाइंड बाय मेल, नॉट बाय फीमेल। तो हमारी सोसाइटी फीमेल को क्यों कोसती है कि बेटा नहीं पैदा हो रहा है, बेटियां पैदा हो रही हैं, इस तरीके का जो हमारी सोसाइटी में रहता है? तो यार इसमें तो फीमेल की तो कोई गलती नहीं है ना, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मेल। क्योंकि फीमेल का तो जो गैमीट्स है वो तो एक्स एक्स है ना, और मेल के ही तो डिफरेंस ला रहे हैं। और जेनेटिकली जो आप देखो, जो सेक्स होता है चाइल्ड का, वो कौन डिटरमाइन करता है? दैट इज डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम फादर। वो डिटरमाइन होता है कि वो फादर से क्या लेकर आते हैं, है ना। तो सेक्स ऑफ अ चाइल्ड कैसे डिटरमाइंड होता है? बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम फादर। क्योंकि फीमेल तो सेम ही दे रही है, फादर ही तो डिफरेंट दे रहा है ना, फादर ही तो डिफरेंट दे रहा है। अगर ये एक्स इस एक्स के साथ कर गया तो फीमेल आ रही है, ये वाई इस एक्स के साथ कर गया तो मेल आ रहा है। तो जो ये एक्स आ रहा है बेसिकली, ये एक्स तो फीमेल से ही आ रहा है ना, ये एक्स तो फीमेल से ही आ रहा है, बट ये जो एक्स और वाई आ रहे हैं ये तो मेल रिस्पॉन्सिबल है इनके लिए। तो हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं, मतलब कैसे लोग हैं यहाँ पे जिन्हें यही नहीं पता कि इस तरीके का प्रोसेस रहती है। भाई जेनेटिक मेकअप किसी भी, अगर हम देखें मेल फीमेल का डिटर्मिनेशन कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, तो दैट इज नॉट डिटरमाइंड बाय द मेल, दैट इज नॉट डिटरमाइंड बाय द फीमेल, दैट इज डिटरमाइंड ओनली बाय द मेल, नॉट बाय द फीमेल। तो ये चीज हमारे सोसाइटी में एक मिथ बनी हुई है कि फीमेल ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। और यही मिथ हम कैसे मिटा सकते हैं? दैट मिथ वी कैन इरेडिकेट फ्रॉम आवर सोसाइटी बाय द एजुकेशन, है ना, एजुकेशन के थ्रू ही मिटा सकते हैं, है ना। तो ये चीज है। तो द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम फादर, नॉट बाय द मदर। गॉट इट? यस। उसके बाद अब हम बात कर रहे थे कि भाई 50% और 50% वाला कॉन्सेप्ट कैसे हुआ। अब आप थोड़ा इसको डिटेल में देखिए एक्स एक्स है, मीन्स ये हो गई अपनी फीमेल, और ये एक्स वाई हो गए, ये मेल हो गए। अब दोनों की क्रॉसिंग करानी है, एक्स को एक्स के साथ कराया, एक्स एक्स आ गया, इस एक्स को इस एक्स के साथ कराया तो एक्स एक्स आ गया, कंप्लीट। इसको भूल जाओ, इसको इसके साथ कराइए, एक्स वाई आ गया, और इस x को इस y के साथ कराइए तो एक्स वाई आ गया। तो आप मुझे ये बताइए, ऊपर वाले बॉक्सेस में देखिए ये 4 है, ठीक है, ये 25%, ये 25%, ये 25%, ये 25%, सबका अगर आप अकेले अकेले देखें तो 25% हो गया। बट आप मुझे ये बताइए कि x और x ये दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं? ये 50% बना रहे हैं, क्योंकि 25% यहां से 25% यहां से, दोनों मिला के क्या हो गए? 50% हो गए। और अगर आप इसको देखते हैं एक्स वाई और एक्स वाई, ये दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं? कि 50% बना रहे हैं। तभी तो मैंने बोला कि 50% फीमेल का प्रोबेबिलिटी है होने की, और 50% किसकी प्रोबेबिलिटी है? मेल के होने की। तो ये यहां से आपको चीज क्लियर हो गई। अब आप जो ये एक्स एक्स देखते हैं ना, एक्स एक्स इज अ परफेक्ट पेयर,
एक्स एक्स क्या है, परफेक्ट पेयर है। बट अगर आप एक्स वाई को देखते हैं, एक्स वाई इज नॉट अ परफेक्ट पेयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स तो जो होगा वो नॉर्मल साइज का होगा और जो वाई होगा वो शॉर्ट होता है, इसीलिए इट्स एन इनपरफेक्ट पेयर। उसके बाद चलो ठीक है, ये बात तो हमने की ह्यूमन बींग्स की ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन की क्या प्रोसेस रहती है और किस तरीके से क्रॉसिंग होती है, क्या प्रोबेबिलिटी रहती है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम फादर। ठीक है, ये चीज हमने डिस्कस कर ली। नाउ अगर आप दूसरे इंडिविजुअल, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे आप अगर सेक्स डिटर्मिनेशन स्नेल में पढ़ते हैं, तो स्नेल में आप सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म देखते हैं। व्हाट यू सी? सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म, मतलब कि स्नेल के पास कि ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने सेक्स को चेंज कर सकते हैं। कितनी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है स्नेल्स के पास कि ये अपने सेक्स को चेंज कर सकते हैं। क्या रहता है स्नेल में कि स्नेल में जब भी कोई स्नेल पैदा होता है तो वो रहता है मेल। वो कैसे पैदा होता है? एज अ मेल पैदा होता है, बट बाद में वो फीमेल में भी कन्वर्ट हो सकता है। जैसे मान लीजिए अब अगर ये बिग स्नेल है, एक स्नेल मान लेते हैं, ये बड़ा स्नेल है, ये छोटा स्नेल है। जब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, द बिग वन स्नेल एंड द स्मॉल स्नेल, और उसके बाद मेल के अंदर जो लार्ज स्नेल होगा, दैट लार्ज स्नेल विच इज अ मेल, क्योंकि हमने बोला ना कि ये मेल ही होते हैं, है ना, होते ये मेल या फीमेल में कन्वर्ट हो जाते। कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं? ये लार्ज स्नेल है, लार्ज स्नेल के पास प्रॉपर्टी है जो कि मेल है, मेल के पास प्रॉपर्टी है कि ये फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया कि ये जो लार्ज स्नेल है विच इज अ मेल, इट हैज द प्रॉपर्टी टू गेट कन्वर्टेड इनटू फीमेल, वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट द स्मॉल स्नेल, इट डू नॉट पोजेस दैट प्रॉपर्टी। ये मेल है तो ये मेल ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके का आप देख रहे हैं कि ये मेल जो है ये फीमेल में कन्वर्ट हो गया। तो यही जो प्रोसेस रहती है, ये प्रोसेस हमें स्नेल के केस में मिलती है ना, स्नेल के केस में ये हमें प्रोसेस मिलती है। और कहीं कहीं पे आप ये देखेंगे कि टेम्परेचर डिपेंडेंट जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो भी हमें कहीं कहीं कुछ कुछ केसेस में दिखाई देता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेसेस है सेक्स डिटर्मिनेशन की जो आपके, क्योंकि मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रही हूँ, तो एनसीईआरटी के बेस्ड पे ही हमने देखा कि ह्यूमन बीइंग्स पे किस तरीके का प्रोसेस रहता है, हाउ डू दे डिटरमाइन सेक्स, हाउ द सेक्स ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड गेट्स डिटरमाइंड। आई होप कि वो आपको समझ में आ गया होगा। एंड द प्रोसेस इज वेरी इजी, कुछ ऐसा नहीं है उसमें कि किस, हमने देख लिया किस तरीके से ये क्रॉस, याद रख लो बस, आप क्रॉस ही तो कराना है, क्रॉस कराना है। क्रॉस में हमें पता चल गया कि भाई 50% फीमेल के होने की प्रोबेबिलिटी है, 50% मेल के होने की प्रोबेबिलिटी है। दूसरी बात हमने क्या सीखी? दूसरी बात हमने सीखी द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द फादर नॉट बाय द मदर। ये चीज सीख ली हमने। ठीक है, दूसरा हमने केस सीख लिया स्नेल का कि भाई स्नेल में क्या होता है, स्नेल हैज द प्रॉपर्टी कि वो मेल जो है दैट गेट कन्वर्टेड इनटू फीमेल। ऐसा हो जाता है इसमें कि जब लार्ज और स्मॉल स्नेल अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में हो तो लार्ज स्नेल विच इज अ मेल, क्योंकि वो बॉर्न तो मेल की तरह ही होते हैं, तो वो मेल क्या होगा, वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो ये सब चीजें हमने आज की क्लास में पढ़ी। आई होप कि आपको सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आगे की क्लासेस में हम और कुछ बहुत अच्छा सीखने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय। ओके फ्रेंड्स, तो ये स्क्रीन पे मेरी मेल आईडी फ्लैश हो रही है। अगर आपको कोई भी क्लास से रिलेटेड क्वेरीज हो तो मुझे इस मेल आईडी में आप मेल कर सकते हैं। जो मेरा रिस्पॉन्स होगा वो विद इन 24 आवर्स आपको मिल जाएगा। थैंक यू।